हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एंजल माय गाइडेंस। और कैसे हैं आप सब? अगर आप लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके वीडियो थम्स अप्स के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस, इस चैनल के ऊपर मैं डिफरेंट रीडिंग्स लाती रहती हूँ रिलेटेड टू कैरियर, रिलेटेड टू मैरिड लाइफ, रिलेटेड टू लव, रिलेशनशिप, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स रीडिंग्स। आई ऑल्सो डू डीएम एंड डीएफ करंट एनर्जी चेकअप। अगर आप भी इसी तरीके का कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस इस वीडियो से और आने वाले वीडियो से रिलेटेड मिस ना कर जाएं। गाइस, देयर इज अ डिस्क्लेमर कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट करे, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप के पास 3 महीने, आने वाले 3 महीने और प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है। गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने 3 पाइल सेलेक्ट करे हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो भी पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसे अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपनी आंखों को क्लोज कीजिए, यूनिवर्स से पूछिए कि क्या है इस वक्त जो मुझे अपने इस रिलेशनशिप के बारे में जानना जरूरी है। और जो भी पाइल आपकी आंखों के सामने सबसे पहले आता है, आप उसे सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो आइए गाइस, ज्यादा देरी ना करते हुए हम आपकी रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, आइए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने भी ये पिंक सा फ्लावर, स्वीट सा फ्लावर चूज करा है, उनकी रीडिंग, आपके कार्ड्स आप लोग सामने देख ही सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में या तो आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या फिर बहुत ही कम कांटेक्ट सिचुएशन में थे, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आप अपने पार्टनर का रियल चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। जो चीजें जैसी हैं शायद उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि प्रोजेक्टर के थ्रू पर्दे के ऊपर एक मूवी दिखाई जाती है, बट रियल चीजें उस प्रोजेक्टर के पीछे कुछ और ही चल रही होती हैं। आपको भी आपकी लव लाइफ कुछ इसी तरीके की लगने लगी थी। आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बहुत कोशिश करी इसे सॉर्ट आउट करने की। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था तो आप लोगों ने बहुत कोशिश भी करी है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से चीजों को सॉर्ट आउट करें। सो गाइस, सबसे पहले कंप्लीशन का कार्ड मुझे बता रहा है कि पास्ट में कुछ टाइम तक आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं था, किसी न किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट्स रहे होंगे, या कोई और रीजन हो सकता है, मे बी इट्स अ लॉन्ग टर्म रीजन, जिसकी वजह से आप लोग कांटेक्ट में नहीं थे। आप लोगों अपनी किसी न किसी कार्मिक साइकिल को भी गाइस पूरा कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी जर्नी को, किसी ना किसी लेसन को आप लोग पूरा कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है, साथ ही प्रोजेक्शन का कार्ड हमें बता रहा है कि रियलिटी आप उस रिलेशनशिप की देख नहीं पा रहे थे। और कई लोगों के लिए ये चीज भी है कि ओवर थिंकिंग ने भी अपने ही प्रोजेक्शन उनके माइंड पर बना दिए थे। यहाँ पर जो टोटलिटी का कार्ड है वो डेफिनेटली हमें ये आइडिया दे रहा है कि चेंजेस जो आपकी लाइफ में, वो लव लाइफ में आ रहे थे, उन्हें आपने कंप्लीट करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं कैसे ये 2 इंसान तीसरे इंसान का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक टीम बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांटेक्ट में नहीं है उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो साफ जाहिर होता है गाइस कि आप लोगों ने या फिर आपके पार्टनर ने नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट सिचुएशन में आने की कोशिश डेफिनेटली करी है। बहुत कोशिशें करी हैं कि आप लोगों के बीच की जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। वो कोशिशें आपकी तरफ से भी हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो डेफिनेटली कोशिशें जरूर हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई है। मैं अगर गाइस बात करूं आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो गाइस कांटेक्ट तो आप लोगों का प्रेजेंट में हो चुका है, ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप लोग ना कोई डिसीजन इस रिश्ते को लेकर ज्यादा लेना नहीं चाहते, मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं। कई लोगों का जिनका कांटेक्ट यहाँ पर नहीं है वो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बात करता है हार्मोनियस रिलेशनशिप के बारे में, हार्मोनियस यूनियन के बारे में। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड ऑब्वियसली यहाँ पे ये कह रहा है कि आप लोग बहुत आराम आराम से चलना चाहते थे, संभल कर चलना चाहते थे, भागना नहीं चाहते थे। कोई डिसीजन आप लोग अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड ज्यादा बड़ा डिसीजन लेने से डर रहे थे, और जो जैसा चल रहा था, चाहे फिर आप कहीं और फोकस्ड हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो,
अपने किसी और इश्यूज के ऊपर फोकस्ड हो, वो उसके ऊपर आप रादर देन अपने लव लाइफ से ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। सक्सेस का कार्ड डेफिनेटली है। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड जो होता है वो बात करता है आप दोनों के हार्मोनियस रिलेशनशिप के बारे में। तो प्रेजेंट में पूरी कोशिश आप दोनों की तरफ से हो रही है कि आप दोनों बात करें, इस रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी लेकर आए, इमोशन से फुलअप करें, फ्रेंडलीनेस के अंदर आए, एक कमिटमेंट के अंदर आए। ये डेफिनेटली आप लोग चाहते हैं और इसके अंदर सक्सेस भी होना चाहते हैं। बट गाइज अगर मैं आपकी फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ हमारे पास सौरों का कार्ड है, जो कि एक बात बताता है कि शायद हो सकता है कि फिर से इस रिलेशनशिप के अंदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाए। मे बी हो सकता है कि किसी और रीजन को लेकर ऐसी कोई चीज इस रिलेशनशिप में हो जो आपको दुख और तकलीफ देने वाली हो। सो गाइज यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस कार्ड आया है वो है मोर्टेलिटी का। तो बेटर यही है कि ज्यादा ओवर थिंकिंग को ना करें, अपने माइंड को कंट्रोल रखें, क्योंकि हो सकता है कि जो सौरों का रीजन हो या आपकी अपनी ओवर थिंकिंग भी आपकी तरफ लेके आ रही हो। तो बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आप सरेंडरनेस में रहें, डिवाइन को सरेंडर करें कि जो कुछ भी होना है आइदर आपके बेस्ट के लिए ही होना है, आपके वर्स्ट के लिए कुछ नहीं होगा। डिवाइन को पता है कि इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर आप सरेंडरनेस में रहेंगे तो वो चीज़ आप लोगों तक पहुंच जरूर जाएगी। आई होप पाइल नंबर 1 आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और मेरे वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। हाय पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये ग्लिटरी सा टैग चूज करा है, आपके कार्ड्स आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या बहुत कम कांटेक्ट था, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ फाइट या मैं कहूँगी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में ज़रूर थी। क्योंकि अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मेरे पास कार्ड है पॉलिटिक्स, बियॉन्ड इल्यूजन एंड पार्टिसिपेशन, जो एक जर्नी को बताता है, जिसमें ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील होता था कि इस रिलेशनशिप में डिप्लोमेटिकली कोई पार्टनर बिहेव कर रहा है, कोई पार्टनर पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कोई पार्टनर अपना रियल चेहरा आपके सामने नहीं लेकर आ रहा है, या फिर आप अपना रियल चेहरा अपने पार्टनर के सामने नहीं लेकर आ रहे थे। दोनों में से गाइस आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। सो ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रही है। आपने जिस हिसाब से रिलेशनशिप सोचा था उस हिसाब से रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा था। इल्यूजन्स भी यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती होंगी या कोई ना कोई इल्यूजन क्रिएट हो जाता होगा, जिसकी वजह से आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि सामने वाला आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, यानी आप शायद उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली बिहेव कर रहे हैं। और लेकिन उसके बाद आप लोगों ने अपने रिश्तों पे काम करना ज़रूर स्टार्ट किया है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे पार्टिसिपेशन का कार्ड जो है वो डेफिनेटली ये बता रहा है कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करी, एक दूसरे के साथ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते को सुधारने में, इस रिश्ते को एक अच्छे नोट पर लाने में भी मदद करी हो। गाइस यहाँ पर मुझे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी, करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग। सो आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है। अगर मैं करंट एनर्जीज को देखूँ तो चाहे तो आपने, हो सकता है आप झुके हों, आपने अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी हो। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप दोनों अपने अंदर चेंज लेकर आए हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फिगर है, इसने शस्त्र भी उठा रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स भी है, एक हाथ में कमल भी है, बहुत सारी चीज़ों को ये एक साथ हैंडल कर रहा है। नीचे वो अपने ही सेल्फ के पार्ट को भी टच कर रहा है, जो एक तरीके से मर्ज होता जा रहा है। उसके हाथ में एक रस्सी भी है, जिसको मैं एक नेगेटिव साइड भी उसका मान सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने नेगेटिव साइड के ऊपर काम किया, अपने शेडो वर्क के काम किया, अपने चक्रास पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ काम किया हो या फिर आपने आपके पार्टनर के साथ काम किया हो। शुरू में आप लोगों को लगने लगा था कि इस रिलेशनशिप के अंडर आप कैद हो गए हैं, लेकिन जब आपने उस पिंजड़े को, सोच के पिंजड़े को जब खोला तो एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आई और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आने लगा। और गाइज ये हमारे पास यहाँ पे फ्लावरिंग का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, कार्ड है, जो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप दोनों में से कोई अपने फेमिनिन पार्ट को बहुत फ्लरिश कर रहा है इस टाइम पर।
और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बहुत काम कर रहा है। रिलेशनशिप के लिहाज से भी ये कार्ड बहुत ही अच्छा है प्रेजेंट के लिए। अगर हम देखें तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। पर गाइस फ्यूचर एडवाइस यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में नियर फ्यूचर में किसी कोई फाइट की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। उसकी भी अगर हम बात करें तो एक सबसे चीज़ जो है वो माइंड क्लैरिटी ना होना, फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, बिकॉज ये माइंड ज़्यादा आपका वर्क प्ले कर रहा है। आप इस पर्सन को अगर देखेंगे तो ये एक फाइटर के रूप में, जो हम कहते हैं ना कि एक फाइटर का इसने पूरा अटायर पहन रखा है और ये कोशिश कर रहा है कि जो भी अब इसके सामने इस रिलेशनशिप को लेकर आएगी, इशूज़ को लेकर आएगा, वो उसके लिए फाइट करने को तैयार है। तो ये क्वाइट पॉसिबल है, जहाँ तक कि 80% चांसेस हैं। ये जैसे आप पीछे 2 जनों को लड़ते देख रहे हैं इस कार्ड के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से, दूसरों को के साथ आप लोगों को लड़ना पड़े अपने रिलेशनशिप को सर्वाइव कराने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा डेवलप करने के लिए। हो सकता है कि कोई और भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज को क्रिएट करे, तो आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो अपने थॉट्स को लेकर फाइट करना पड़ेगा। थॉट्स की ज़्यादा मैं इसलिए बात कर रही हूँ, और मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग्स को हिलाने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को हिलाने की कोशिश करेंगे, और आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनर वॉइस का कार्ड है जो कि मेजर आर्काना है। इनर वॉइस का कार्ड हमारी यहाँ पर बात करता है गाइज कि आप लोग जो भी करें अपने उसके लिए करें, जो भी आप लोगों को करना है आप अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा सुनते हुए करें, रादर देन दूसरों की बातों को लेकर। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, और जो भी डिसीजन आप इस लव लाइफ में लें सिर्फ अपनी इनर वॉइस को सुनकर, ना कि दूसरों की बातों को सुनकर। आई होप गाइज आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हाय पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी ये ग्लिटरी और बटरफ्लाई चूज़ करी है गाइज, ये आप लोगों का पाइल है, और आप लोग अपने कार्ड्स को हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे। सो गाइज अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिस्प्यूट है उसकी वजह से किसी ना किसी की, इधर आपकी या इधर आपके पार्टनर की हार्मनी बिगड़ी हुई है। आप लोगों को हार्मनी में आने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की पावर के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। दिल और दिमाग के बीच में एक फाइट बनी हुई है। साथ ही नो थिंगनेस का कार्ड भी मुझे यहाँ पे बता रहा है गाइस कि कोई भी इस रिश्ते के ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहा है। इस वक्त आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि इस रिश्ते को हम किस डायरेक्शन में लेकर जाएं। बहुत सारे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं जिनको लेट गो करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर हील करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इस रिश्ते के ऊपर काम कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इस वक्त अगर मैं इस रिश्ते को एज इन बाय कार्ड्स देखूँ तो ये एक ब्लैंक स्लेट है गाइस। ब्लैंक स्लेट के ऊपर आप चाहें तो सफ़ेद रंग से इसे बहुत खूबसूरती से सजा सकते हैं, इसे कलरफुल बना सकते हैं। एक ब्लैक कैनवास जैसा होता है ना, ये कहते हैं कि हम एक ब्लैंक स्लेट जो होती है कि हम उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल वही बात मुझे आपके पास्ट में इस रिश्ते के ऊपर नज़र आ रही है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी ने, जो लेजीनेस का कार्ड है हमारा यहाँ पर, वो डेफिनेटली मुझे ये बता रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने इस रिश्ते के ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करी है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स लेने चाहिए थे इस रिश्ते को सुधारने के लिए। एफर्ट्स लेनी चाहिए थी आइदर आपको या आपके पार्टनर को। देखिए गाइज, कलेक्टिव रीडिंग है तो मे भी एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त हो सकती है, जिस भी हिसाब से हो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन लेजीनेस का कार्ड मुझे डेफिनेटली ये बता रहा है काम नहीं किया गया है। जिस तरीके से इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, या फिर जैसे हो रहा था ना कि अगर नहीं वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो मैं भी क्यों उनसे बात करूं, लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड। ठीक है, अगर वो नहीं बात कर रहा तो मैं क्यों करूं, या वो नहीं बात कर रही तो मैं क्यों करूं, इस टाइप की सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी। और ठीक है, हो जाएगा, बाद में देख लेंगे वाला एटीट्यूड आप लोगों ने कैरी कर रखा था। बट गाइस, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आप देख रहे हैं। जैसे ये इंसान है, ये गार्डन के अंदर है और अपनी बास्केट के अंदर ये फ्लावर्स और फ्रूट्स चुनकर डाल रहा है, जिसका आगे जाके डेफिनेटली
या कुछ ना कुछ बनाने वाला है, कहीं ना कहीं यूज करने वाला है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अब आप लोगों ने प्रेजेंट में काम करना शुरू करा है। अभी तक हमने देखी थी पास्ट की एनर्जीज कि किसी ने काम नहीं करा था, लेकिन अगर काम करना शुरू नहीं भी करा है तो गाइस कर दीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के और एडवाइस कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं, जिसकी हम अभी आगे चल के बात करेंगे। सो ऑर्डिनरीनेस के कार्ड बात करता है कि धीरे धीरे करके आप लोगों ने काम करने की कोशिश इसके ऊपर स्टार्ट कर दी है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो गाइज आप लोगों को करना है वो करना है लेटिंग गो का। कुछ ना कुछ आप दोनों इस रिश्ते में पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि पास्ट का कार्ड डेफिनेटली हमें बता रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए थे, मेंटली डिस्टर्ब हुए थे, दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था, दोनों के बीच में फाइट थी, रिश्ते के ऊपर बीच में एकदम से एक ब्रेक लग गया था, कोई काम नहीं कर रहा था, सॉरी गाइस फॉर दिस कैमरा, कोई भी एफर्ट्स नहीं ले रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों ने काम स्टार्ट करा है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो आप लोगों को प्रेजेंट में करना है अपनी फ्यूचर को खूबसूरत बनाने के लिए। जो कुछ भी पास्ट में गाइज हुआ है, कोई भी गलती हुई है, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए, अपनी हीलिंग्स कीजिए, क्योंकि यहाँ आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट करने की पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, किस तरीके से इस रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आप दोनों ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। गाइज आपकी फ्यूचर का कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, जो कि बात करता है मैच्योरिटी की। तो अगर ये रिश्ता किसी बचकाने चीज़ों की वजह से बिगड़ा है तो भी आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी नहीं आने वाली है, और डेफिनेटली आप दोनों ही इस रिश्ते के ऊपर बहुत ही मैच्योरली काम करने वाले हैं। आप दोनों ही इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस पर्सन के चेहरे के ऊपर एक पीसफुलनेस है, आसपास खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, आसपास उसके दिमाग को में भी देखें आप, उसके माइंड में भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं, जो कि एक बात करते हैं कि आप मेंटल लेवल पे भी इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से डिसीजन लेंगे। और आपका एडवाइस कार्ड आया है द फूल। तो द फूल बात करता है एक नई शुरुआत की, लेकिन साथ ही फूल बात करता है कि आप लोग इस रिश्ते को लेके केयरलेस नहीं हों, किसी और की बातों में ना आए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन है और ये पर्सन नीचे भी गिर सकता है, इसे पता ही नहीं है, ये डायरेक्शन लेस रिश्ते की तरफ जा रहा है। तो गाइज ऐसा ना करें, क्योंकि मेच्योरिटी का कार्ड, फूल के अंदर जो मेच्योरिटी होती है वो फूल के अंदर, सॉरी गाइज, मेच्योरिटी नहीं होती, वो बहुत केयरलेस होता है। तो यहाँ पे मेच्योरिटी का कार्ड ये डेफिनेटली बता रहा है कि आप लोग मेच्योरिटी के साथ काम करें। और द फूल सबसे ज़्यादा यहाँ पे नए सिरे से इस रिश्ते को शुरुआत देने की बात कर रहा है, और एक केयरलेस एटीट्यूड को छोड़ने की बात कर रहा है। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको किसी न किसी पॉइंट पे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड गाइस।